हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे विष के दांत, जो कि लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। आइए अपना अपना किताब खोल के अपनी अपनी किताब खोल के आगे बैठ जाइए और कहानी मेरे साथ पढ़िए। विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी कि सेन साहब उस इलाके के, उस शहर के कोई बड़े व्यक्ति हैं, जिसके कि नाम के आगे ही साहब लग रहा है। लेखक इस बात से स्पष्ट कर रहे हैं कि सेन साहब यानी कि कोई नामचीन व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है, तो सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्टीमरलिंड। स्टीमरलिंड कोई मॉडल रही होगी, कोई महंगी मॉडल रही होगी, और भी कारें हैं, लेकिन ये कार स्टीमरलिंड है। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, यानी कि उस कार को देखने से ही लगता है कि पता नहीं अब कब चल पड़ेगी। उड़ जाए, चले नहीं, उड़ जाए, यानी कि हवा से बातें करने वाली कोई महंगी कार हो। रंग कैसा है? काला। सेन साहब को इस कार पर नाज है, और भी कई सारे कारें हैं, लेकिन इस कार पर नाज है। नई भी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। बिल्कुल नई मॉडल है। देखा, 7,500 में आई है। 7,500 कहने से ये है कि आप समझ लीजिए कि आप ये किस जमाने की कहानी रही होगी। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, जिस समय कार नई नई आई ही हुई होगी। अभी तो 7,500 में साइकिल होती है, कार कहाँ आती। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। यानी कि उस कार के लिए जो शोफर है वो है उसका ड्राइवर, और क्लीनर, उस कार के लिए उन्होंने क्लीनर भी रखा हुआ है, और उस कार का ड्राइवर शोफर। अगर एक धब्बा कहीं दिख गया, थोड़ा सा भी अगर कहीं स्क्रैच यानी कि खुरचने का निशान, या फिर कहीं पर जरा सा भी किसी का मुंह का भाप भी अगर नजर आ गया, तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। ठीक है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। मेम साहब कौन? सेन साहब की पत्नी। तो उनकी ताकीद है, मतलब कि उनकी हिदायत है कि गाड़ी के पास खोखा खोखी नहीं आ पाए। ठीक है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 शहरी और 100 भी लड़कियां। तहजीब और तामीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। यहां पर बताया गया है कि लड़कियां 5-5, यानी कि इस लाइन में सीधा लेखक ने कह दिया, इतनी सारी बातें कर दी कि 5 लड़कियां हैं और पांचों तहजीब और तमीज की जीती जागती सूरत है। यानी कि पांचों बहुत ही सभ्य, सुशील, ओवर डिसिप्लिन। अब यहाँ तक तो डिसिप्लिन बताया गया, अब आगे पता नहीं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, यानी कि क्या करना है ये तो कम ही सिखाया गया है, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, यानी कि जो नहीं करना चाहिए उसकी बहुत अच्छी तालीम दी हुई है कि अब तुम्हें ज़्यादा जोर से नहीं चिल्लाना है, तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं तुम्हें खेलना है, तुम वीडियो गेम्स ज़्यादा देर नहीं खेल सकती हो, शाम के वक्त ही तुम्हें खेलना है, और इधर उधर नहीं, किसी सामान को तोड़ना फोड़ना नहीं है। मतलब नहीं वाली बातें, उसके ऊपर लगाम लगाने वाली बातें ज़्यादा कही गई हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, यानी कि उनके इशारों पर हमेशा ही नाचती रहती है, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। माता पिता कौन? सेन साहब और उनकी पत्नी। ठीक है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, जैसा कि उन्हें सिखाया गया। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। सिर्फ शाम में वो दौड़ेगी, खेलेगी, उनके लिए मना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त खेलना। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की ताड़िकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। बच्चे कब हंसते हैं, कब खिलखिलाकर हंसते हैं? जब वो दिल से खुश होते हैं, लेकिन उनको कभी खुश होता हुआ किसी ने नहीं देखा। हमेशा ही वो बस मुस्कुरा दे, लेकिन मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, बहुत लुभावनी थी, जैसा कि कहा गया। ठीक है, लेकिन खुश नहीं रह पाती थी। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खिंच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। यानी कि जो उनसे मिलते जुलते थे, जो उनके घर पर आते थे, उनकी बेटियों को देखते थे कि वो कितनी सभ्य सुशील हैं,
वो फिर अपने घर जाकर अपने बच्चों को सिखाते थे कि एक तुम लोग हो और एक वो विष के दांत वाले वो सेन साहब जो अभी बता रहे हैं। तो सेन साहब की लड़कियां हैं, मिसाल देते थे उनकी कि मिसाल देखो क्या सेन साहब की लड़कियां कितनी डिसिप्लिन्ड है, कितने ज्यादा उनके अंदर कंट्रोल में है। एक तुम लोग हो सारे दिन बस पबजी 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 खेलो, घुस जाओ सब्जी बेचने के लिए। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। अब किसी बच्चे से फूल का गमला टूट जाए तो उसके गार्जियन उसको बोल रहे हैं फूल का गमला क्या तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब किसी स्टूडेंट को देख के, किसी के घर की बच्चियों को देखकर गार्जियन, दूसरे के गार्जियन अपने अपने बच्चों को उसके अनुसार ढालना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। यानी कि फूफा का लड़का IIT कर गया, तू भी कर ले बे नालायक, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ अगले पैराग्राफ में। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था। उनसे कोई खास खतरा नहीं था क्योंकि वो लोग तो हो सकता था गलती से ही, लेकिन वहां पर आसपास वो फटकती भी नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी, हर बात मानती थी, उनसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, यहीं से एंट्री होती है द विलन खोखा। आगे बताता हूं विलन कैसे। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। यही बताया गया कि वो खोखा एक ही है, 5-5 लड़कियां, उसके बाद एक ही लड़का है और वो भी सबसे छोटा। ठीक है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यानी कि खोखा से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, फिर भी बुढ़ापे का तारा है क्योंकि इकलौता है और सबसे छोटा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। इस वाक्य में कवि बता रहे हैं, मतलब लेखक बता रहे हैं, हम कवि बोल जाते हैं बार बार, लेखक बता रहे हैं कि ना ही वो लोग बूढ़े हैं ना ही युवा हैं, यानी कि बीच के जो होता है 45, 50, 55 इस एज के हैं, बूढ़े भी नहीं कर सकते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, अब मान लीजिए बूढ़े हो या युवा हो, जो भी, उसको छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। आविर्भाव यहाँ पर आप लोग के लिए एक पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव यानी कि आगमन, यानी कि खोखा का आगमन, उसका जन्म कब हुआ था? जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी, यानी कि बुढ़ापे का पड़ाव तो था ही, प्लस 5-5 लड़कियां हुई थी, छठे बार में पता नहीं लड़की होगी या लड़का, यानी कि कोई उम्मीद नहीं थी। उस समय लड़का खोखा पैदा हुआ था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक भी नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, यानी कि लड़कियां, मतलब 5-5 लड़की पैदा हो गई, उसके बाद जीवन के नियम के अपवाद के अनुसार लड़का पैदा हुआ, और घर के नियमों का भी अपवाद हो गया, यानी कि जो चीज लड़कियां नहीं करती थी वो बहुत ही सुंदर नहीं, सुशील थी, वो बहुत ही अच्छे से रहती थी घर पे, तो ये तो अपवाद होगा ही। सुंदर बोला गया गलती से, जैसे बोलचाल में आ जाता है सुंदर, सुशील, ये वो सर्वगुण संपन्न, ये भी जोड़ लीजिए। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, यानी कि उस क्या था, स्ट्रीमल इंड को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था। बात ऐसी थी कि यहाँ पर आप लोग याद कर लो, वैसे कोई काम आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, याद कर लो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 लड़कियों के नाम थे। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, यानी कि 5 थी, 5 लड़कियां, और लड़का वहां पे 1 था, तो 5 लड़कियों के लिए वहां पर अलग नियम था और इकलौता लड़का के लिए अलग नियम था, यानी कि वो कुछ तोड़े फोड़े कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज पलट लीजिए। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यहाँ पर बताया गया है कि सेन साहब इंजीनियर थे। हाँ, अब क्या महसूस हो रहा है हिंदी इंजीनियर। चलो, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे।
कुछ ज़्यादा लक्षण हो गया, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। उसके स्वभाव जैसा था, उसका स्वभाव था कि कभी कुछ तोड़ देता होगा, कभी कुछ फोड़ देता होगा, कभी किसी बहन की चोटी खींच लेता होगा, कभी किसी को नोच लेता होगा, लेकिन उसके लिए माफ था क्योंकि वो छोटा था, बच्चा था, तो वैसे होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही छूट दिया हुआ था उसके लिए। सिद्धांतों को ही बदल दिया था, कुछ भी करे तो सब सही है, ऐसा कर दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम यानी अच्छा खासा ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। यानी कि बातचीत, अब कई सारे दोस्त मित्र बैठे हुए हैं तो बातचीत का कभी कभी अभाव हो जाता है, तो कभी किसी के टूटे हुए चप्पल के बारे में बात करने लगते हैं, तो कभी किसी के टूटे हुए जूते के बारे में बात करने लगते हैं, कुछ न कुछ बात निकल के आती है। उसी तरह से जब बातचीत का अभाव होता है तो फिर निकल के आता है कि किसका लड़का क्या करेगा आगे चलकर। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, हम दूरदर्शी सोच रहे थे लेकिन दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या, कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी कि इंजीनियर कम बिजनेसमैन, यानी कि इंजीनियर यदि बिजनेसमैन बन जाए तो बहुत सारा पैसा कमाता है, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, यानी कि अभी खोखा की उम्र अभी 5 साल भी नहीं हुई है, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री एक दो घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। ये कुछ ज़्यादा ही लेखक हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच में कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक हो गए हैं यहाँ पर। तो कोई इंजीनियर बनेगा तो क्या बढ़ई मिस्त्री से सीख के बनेगा कि कैसे ठोकना है, कैसे पीटना है, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर लेखक कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक हो गए हैं। ठोक पीट किया करें, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। अबे उंगलियां औजारों से कितना वाकिफ हो जाएं तो वो इंजीनियर थोड़ी कहलाएगा, मिस्त्री हो जाएगा। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, बस यही बात हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं। सेन साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो बढ़ई मिस्त्री से क्या इंजीनियरिंग सीखेगा, वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाय।